नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, हम हर वीडियो में कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपके लिए आया हूँ 200 ऐसे विलोम शब्द जो हम अपनी रोजाना लाइफ में हम बोलते ही हैं और इन शब्दों का प्रयोग हम करते ही हैं। तो क्यों ना हम इन शब्दों को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं ये जाने। तो दोस्तों, आप इस वीडियो पर एंड तक बने रहिए, जिससे आप इन विलोम शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बोलना आसानी से सीख जाएंगे। हंसना, जिसका अपोजिट होता है रोना, और हंसना को इंग्लिश में लाफ कहते हैं और रोना को इंग्लिश में वीप कहते हैं। भाग्यवान, जिसका अपोजिट होता है अभागा, और भाग्यवान को इंग्लिश में लकी कहते हैं और अभागा को इंग्लिश में अनलकी कहते हैं। पास, जिसका अपोजिट होता है दूर, पास को इंग्लिश में नियर कहते हैं और दूर को इंग्लिश में फॉर कहते हैं। प्रायः, जिसका विलोम होता है कभी कभार, और प्रायः को इंग्लिश में ऑफन कहते हैं और कभी कभार को इंग्लिश में सेल्डम कहते हैं। मौखिक, जिसका विलोम होता है लिखित, और मौखिक इंग्लिश में ओरल कहते हैं और लिखित को इंग्लिश में रिटन कहते हैं। कहते हैं ना, आज मौखिक टेस्ट है मतलब आज पूछेंगे, और आज रिटन टेस्ट है मतलब आज लिख के परीक्षा लेंगे। सफल, जिसका विलोम होता है असफल, और सफल को इंग्लिश में पास कहते हैं और असफल को इंग्लिश में फेल कहते हैं। सार्वजनिक, जिसका अपोजिट होता है निजी, और सार्वजनिक को इंग्लिश में पब्लिक कहते हैं और निजी को इंग्लिश में प्राइवेट कहते हैं। खाली, जिसका विलोम शब्द होता है भरा हुआ, और खाली को इंग्लिश में एम्प्टी कहते हैं और भरा हुआ को इंग्लिश में फुल कहते हैं, FULL फुल। सही, जिसका विलोम शब्द होता है गलत, और सही को इंग्लिश में ट्रू कहते हैं और गलत को इंग्लिश में फॉल्स कहते हैं। आयात, जिसका विलोम शब्द होता है निर्यात, किसी वस्तु को हम बाहर देश से मंगाते हैं उसको आयात कहते हैं, और हम अपने देश से कहीं दूसरी जगह भेजते हैं उसको निर्यात कहते हैं। आयात को इंग्लिश में इंपोर्ट कहते हैं और निर्यात को इंग्लिश में एक्सपोर्ट कहते हैं। जम जाना या फिर जमा देना, जिसका विलोम शब्द होता है पिघलना। जम जाना या फिर जमा देना को इंग्लिश में फ्रीज कहते हैं और पिघलना को इंग्लिश में मेल्ट कहते हैं। फरिश्ता, जिसका विलोम शब्द होता है दानव या फिर दुष्ट। फरिश्ता को इंग्लिश में एंजल कहते हैं और दानव या फिर दुष्ट को इंग्लिश में डेविल कहते हैं। आना या फिर पहुंचना, इसको प्रायः हम लोग ट्रेन के लिए यूज करते हैं, और जाना या फिर निकल जाना, छूट जाना। आना या फिर पहुंचना को इंग्लिश में अराइव कहते हैं और जाना या फिर निकल जाना या फिर छूट जाना को इंग्लिश में डिपार्ट कहते हैं। जगा हुआ, जिसका विलोम शब्द होता है सोया हुआ। जगा हुआ को इंग्लिश में अवेक कहते हैं और सोया हुआ को इंग्लिश में अस्लीप कहते हैं। सर्वोत्तम या फिर सबसे अच्छा, जिसका विलोम शब्द होता है सबसे खराब, सबसे बेकार। सर्वोत्तम को इंग्लिश में बेस्ट कहते हैं और सबसे खराब को इंग्लिश में वर्स्ट कहते हैं, WORST वर्स्ट। खरीदना, जिसका विलोम शब्द होता है बेचना। खरीदना को इंग्लिश में बाय कहते हैं, BUY बाय, और बेचना को इंग्लिश में सेल कहते हैं। लेकिन दोस्तों, आप ध्यान रखिएगा, परचेस मतलब भी खरीदना होता है। सस्ता, जिसका विलोम शब्द होता है महंगा, और सस्ता को इंग्लिश में चीप कहते हैं और महंगा को इंग्लिश में एक्सपेंसिव कहते हैं। पसंद करना, जिसका विलोम शब्द होता है नापसंद करना। पसंद करना को इंग्लिश में लाइक कहते हैं और
नापसंद को इंग्लिश में डिसलाइक कहते हैं। दोस्तों, जब हमको वीडियो अच्छी लगती है तो हम उसको लाइक कर देते हैं, और जब वीडियो हमको पसंद नहीं आती तो उसको हम डिसलाइक कर देते हैं। यही लाइक और डिसलाइक है। जीतना, जिसका विलोम शब्द होता है हारना, और जीतना को इंग्लिश में विन कहते हैं, और हार जाना को इंग्लिश में लूज कहते हैं। गर्मी, जिसका विलोम शब्द होता है सर्दी, और गर्मी को इंग्लिश में समर कहते हैं, और सर्दी को इंग्लिश में विंटर कहते हैं।